अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आजकल पीटीआई में अंदरूनी जंग शुरू हो गई है। गुज़श्ता दिनों फैसल वावड़ा को पीटीआई से फारग कर दिया गया। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने पीटीआई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, यानी मीडिया पर बयान क्यों दिया और जिसे अवाम सच करार दे रहे थे। पीटीआई के दरीना साथी यानी कि इमरान खान के दोस्त को शोकाज नोटिस देने के बाद पीटीआई से फारग कर दिया गया। आपको दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, पीटीआई के दरीना साथी अब पीटीआई से फारग हो रहे हैं। चंद रोज़ कबल फैसल वावड़ा मंजर आम पर आए और उन्होंने मीडिया पर सहाफ़ी अरशद शरीफ के बारे में इंकशाफ किए तो उन्हें शोकाज नोटिस जारी हो गया और बाद इन्हें पीटीआई से भी फारग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ के बारे में एविडेंस पेश करने का दावा किया। तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर इन्हें फारग किया गया। अब उनके दोस्त मंजर आम पर आ गए। उनका कहना था कि इमरान खान और फौज के दरमियान खलीज दूर करने की कोशिश की और इमरान खान की फरमाइश पर उन्होंने जनरल फैसल नसीर से मुज़ाकरात किए और इनकी इमरान खान से मुलाकात तय कराई। उनके इस बयान पर पीटीआई की जानब से उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया तो वो अचानक हामिद मीर के प्रोग्राम में जलवागर हुए। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। कौन है ये? हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। अगले दिन ये जा रहे हैं जेएलएम के प्रोग्राम पे। मैंने कहा खान को बताओ मामला ऐसा नहीं है। सुलेमान कहीं गाड़ी में कहता है, खान को कहता है कि आपके करीबी दोस्त या आपकी फैमिली मेंबर या आपका जो भी हैं उनका ख्याल फैसल नसीर के बारे में ये नहीं है जो बाकी लोग दाएं बाएं आपको बैठ के कह रहे हैं। खान ने उनसे पूछा कि कौन है वो आदमी। उन्होंने कहा मेजर खुर्रम। तो उन्होंने कहा उसको जाओ कि कहो फैसल को कन्फ्रंट करे। मुझे उन्होंने कहा कन्फ्रंट करे। मैंने कहा मैं जाता हूँ। आई कॉल जनरल फैसल। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वेल मेरी फैसल किया। मैं जो कह जो रहा हूँ आपको। मैंने कहा तीसरी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं फिर बात करूँ। चैनल हमने चलाया हुआ है, चैनल चल रहा है। मैंने कहा यार बात ये मेरे साथ एक आदमी आना चाहिए। सलमान मेरा दोस्त भी है और इसी मामले में हमारी मोहब्बत प्यार भी है। मैंने कहा मेरा ख्याल है आप मेरे साथ आ। उससे कहा मुझे खान से इजाज़त लेनी चाहिए। मैंने कहा 100% इजाज़त के साथ आना चाहिए। सुलेमान वेंट टू खान। खान की इजाज़त से अब सुलेमान मेरे सपोर्ट नहीं किया सर, यानी कि सपोर्ट नहीं किया। मैंने सच बोला। सपोर्ट वो होती है कि मैं आप सपोर्ट के अलकुल हाथ बुरहान तुम सादिकीन। मैंने ये किया। मैंने ये कहा है कि अल्लाह के बंदो इधर हम उसके साथ बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, उनको मैं लेके आऊँगा। या हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो बंदे ने ये नहीं किया, या ऐसा काम नहीं हुआ। हम इस तरफ ना जाए। मैंने कहा क्या है आप उसके अंदर सुने। और इंटरेस्टिंग है, पूरा प्रोग्राम सुने बगैर एक छोटे से क्लिप के बाद ट्विटर के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड आता है। मुझे पता है कि एक बंदे ने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि 3 दिन पहले हम उससे मिलने के लिए मुलाकातें तय कर रहे हैं, होना से इल्ज़ाम ला रहे हैं। मेरा ये था कि इनकी मुलाकात हो, ये इकट्ठे हों, उसके बाद बैठ के मामला ख़त्म करें। ये पाकिस्तान है। इन्होंने मुझे शराइत भेज दी कि ये शराइत है मुलाकात की। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने शराइत भेज दी अगले साहिबान को। मैंने कहा इन चीज़ों के ऊपर मुलाकात होनी चाहिए। किस किस की? इमरान खान की और इन साहिबान की जिनके ऊपर आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है। मुझे जवाब आता है इनकी तरफ से, साहिबान की तरफ से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, मुलाकात हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि खान साहब हमारी तरफ आएँ, यानी कि उनको तकलीफ नहीं देते कि लोगों के अंदर बात जाए ऐसी। एग्जैक्ट बता रहा हूँ। उनके टीवी बयान के बाद पीटीआई में खलबली मच गई। फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने तो ये तक फरमा डाला कि वो जानते तक नहीं कहाँ से पीटीआई में आ गए। इसी दौरान सलमान अहमद भी मंजर आम पर आए तो उन्होंने बातों की तरदीद कुछ इस अंदाज से की, सुनिए। मेजर जनरल फैसल नसीर उनके लिए है डायरेक्टली। जनरल साहब, आपकी जो मेरी मीटिंग हुई थी उस पर हमने ये बात की थी कि हमें जो ज़ख्म है वो भरने हैं। सिविल मिलिट्री जो अगर खलीज आई हुई है तो वो ज़ख्म हमने भरने हैं। आपने मुझे 2 घंटे दिए थे उस मीटिंग में और आपने मुझे जाते हुए ये कहा था, मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि सलमान आप असासा हैं इस मुल्क के और मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि एक विन विन सिचुएशन बने। अब वो वक्त आ गया है जनरल साहब। अवाम की अक्सरियत ने तो ये तक कहा कि सच बोलने वालों की पीटीआई में कोई जगह नहीं, क्योंकि इन तमाम बातों को ना जाने कैसे अवाम भी जानते थे, जिसके बाद पीटीआई में अंदरूनी जंग भी मंजरेआम पर आना शुरू हो गई है। अवाम के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब जड़ता तेली वक्ो वक हो जाएंगे। नाजरीन, तो ये थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।